हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में नाराजगी है, इसको कैसे देखते हैं? मैं मांग करता हूं, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती परियोजना वापस ले, क्योंकि ये परियोजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में, ना देश हित में, ना देश का वो नौजवान जो फौज में जाना चाहता है उसके भविष्य के हित में है। 4 साल आपने ठेके प्रथा पे फौज में एक तरीके से एडॉक आपने फौज में ले आए आप, ना एक 1 रैंक 1 पेंशन का आपका नारा था, नो रैंक नो पेंशन पे आप ले आए। जो देश चारों तरफ से देश के दुश्मनों से घिरा हो, पाकिस्तान, चीन सरीखे, आज उसकी सुरक्षा को आप गंभीरता से नहीं ले रहे। पहला साल ट्रेनिंग में जाएगा, 17.5 साल में भर्ती शुरू होगी, 17.5 साल की उम्र में पहला साल ट्रेनिंग में गया, आखिरी दूसरा तीसरा चौथा साल इस बात में सोच में जाएगा कि जब वो 21 साल का बाहर निकलेगा, 22 साल का, तो आगे क्या करेगा। ये तो उसी उम्र में ग्रेजुएशन होती है, इंजीनियरिंग होती है। आप खुद सोच के देखें, जब आप पढ़ रहे थे तो आप ये सोच रहे थे आगे नौकरी कहाँ करेंगे। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए गंभीरता जो होनी चाहिए वो सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही। जिस देश की फौज की साख पूरी दुनिया मानता हो, जिस देश में होश और जोश का ऐसा मिश्रण हो जो पूरी दुनिया मानता हो, आज उस देश की फौज की किस तरह से भर्ती प्रक्रिया है उसको लेके खिलवाड़ किया जा रहा है। और किस लिए? राजनीति के लिए। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, आप राजनीति करिए, हर विषय में आप राजनीति करते, लेकिन फौज के साथ राजनीति ना करिए, देश की सुरक्षा के साथ राजनीति ना करिए। देश की सुरक्षा और फौज में राजनीति नहीं, राजनीति चलेगी। राजनीति का क्या अर्थ है? जो जिस बात पे पूरा राष्ट्र सहमत है, ऐसी नीतियां बननी चाहिए। मैं बार बार अनुरोध कर रहा था इनसे, संसद के अंदर मैंने बार बार ये मुद्दा उठाया कि ये भर्ती शुरू हो। 3-4 बार मेरे सवाल भी मैंने पूछा, इस पे जवाब मिलता था कि आज मेरे पिछले सत्र के अंदर जो मेरा प्रश्न था उसी पे जवाब आया था कि 3 साल से भर्ती लगभग बंद है और 1.5 लाख एक और, जबकि 1.5 लाख पद रिक्त हैं। तो 1.5 लाख पद रिक्त हों और भर्ती हो नहीं हो, ऐसे में आपने 10 लाख की एक नई भर्ती प्रक्रिया का शगुफा छोड़ दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का इनका वायदा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख का शगुफा छोड़ा है। नकली सपने 10 लाख के मत दिखाइए, 1.5 लाख की असली भर्ती आप तुरंत करिए। लोग ओवरेज हो रहे हैं, नौजवान ओवरेज हो रहे हैं, और उन नौजवानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है जो देश राष्ट्र सेवा में क्या संकल्प लेके फौज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज उन नौजवानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं का, उनकी पवित्र भावनाओं का अपमान इस सरकार ने करने का काम किया है। दीपेंद्र जी, अग्निवीरों को कौन भड़का रहा है? जिस तरह से आपका बयान आ रहा है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई राजनीतिक नेता भड़का रहे हैं अग्निवीरों को। किसको भड़का रहे हैं? किसको? कौन? किसको? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तालू गांव के मैं उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता हूं, जिस नौजवान ने आज से 2 महीने पहले जो फांसी के फंदे पे लटक गया और ये उसने लिख के गया कि अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कि मैं इस जन्म में देश की सेवा नहीं कर पाया फौज के माध्यम से, मैं अगले जन्म में करूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो मैराथन में हरियाणा में नंबर 1 था, ये उसकी काबिलियत थी, टैलेंट था, और उसके बावजूद उसको ओवरेज हो गया, 3 साल से भर्ती नहीं हुई। उसको कौन जो है, मैं आज उनकी आवाज़ उठाएंगे तो हम पे ये सरकार कहेगी कि भाई हम किसी को भड़का रहे हैं। हम सरकार को कह रहे हैं कि योजना वापस ले, और संसद का सत्र जब शुरू हो, मैं प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को आज चिट्ठी लिख रहा हूं, संसद का सत्र जब शुरू हो, पहले दिन देश की सुरक्षा और ये जो भर्ती रिक्रूटमेंट की जो देश में नीतियां चल रही हैं, जिसकी वजह से व्यापक रोष है पूरे देश में नौजवानों में, इन पे व्यापक चर्चा पहले दिन हो, ये मेरी मांग है सरकार से। दीपेंद्र जी, बीजेपी सांसद वरुण गांधी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है, सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सरकार को वापस लेना चाहिए। इसमें वरुण जी ने भी बीच में कई ऐसे बयान दिए हैं जो हमारी मांग है उसको लेकर वरुण जी ने भी अपनी सहमति जताई है। मैं उनका इस बात के लिए आभार करता हूं, लेकिन रुख क्या साफ करना चाहिए? सरकार को वापस लेनी चाहिए अग्निपथ योजना, ये मेरी मांग है। ये आप देख सकते हैं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पे कहा कि सरकार को ये मिशन वापस लेना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।